सीखें खेल में अलंकार रस छंद, पढ़ने में भी मन लगे होए भूलना बंद। हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, दोस्तों, मित्रों। अलंकार, रस और छंद हिंदी साहित्य की ऐसी विधाएं हैं जो कि हर परीक्षा में किसी न किसी प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं और हम लोग हमेशा इसको परिभाषा और उदाहरण के रूप में याद करते रहते हैं और हमेशा बार बार इस छोटी सी चीज को, छोटे से छंद रस अलंकार को बार बार हम भूलते रहते हैं। लेकिन इसी हिंदी में कविता एक ऐसी विधा है जिसको हम अगर रट लें तो जीवन भर वो कविताएं, वो छोटे छोटे दोहे, छोटी छोटी चौपाइयाँ हमसे नहीं भूलती। हमने इसी विधा का प्रयोग करते हुए आपको अलंकार, रस और छंदों को अलग अलग समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको एक ही उदाहरण में, एक ही दोहे में उसके लक्षण भी आप अच्छी तरीके से सीख जाएं और उसके उदाहरण भी उसी दोहे में आ जाएं, जिससे आपको उनको समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी विधा का उपयोग करते हुए हमने सर्वप्रथम आपको अनुप्रास अलंकार और उसके जो 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये सिखाने का एक अद्भुत प्रयास किया है। और अगर आप लोग हमारी इन कविताओं को, छोटे छोटे दोहों को रट लोगे तो ये गारंटी है कि ये जीवन भर आपको कभी नहीं भूलेगा और आप किसी भी परीक्षा में उसके सही सही उत्तर देने में सफल हो पाओगे। परिभाषा व उदाहरण होए जहाँ पर एक, अपना बना पढ़ा रहे, कहे न कोई फेंक, कहे न कोई फेंक, याद झरपट आ जावे, कभी न पावे भूल काम जीवन भर आवे, कह रमेश कविराय करे जो हमसे आशा, कभी न पावे भूल बनी मेरी परिभाषा, बनी मेरी परिभाषा। इसी तरह से कविताओं में हम आपको अनुप्रास, अलंकार और उसके भेद पढ़ाएंगे। आप उसे ध्यान से पढ़िए और उसे समझिए। सर्वप्रथम हम अनुप्रास अलंकार और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को समझते हैं। एक वर्ण ही जब कहीं आवे बारंबार, शब्द नहीं वर्ण, एक वर्ण ही जब कहीं आवे बारंबार, चमक चमक चंचल नयन अनुप्रासा अलंकार। जब किसी कविता में एक ही वर्ण बार बार आवे, जैसे उदाहरण भी इसका नीचे दिया गया है, चमक चमक चंचल नयन, चामा का अचा चा, ये बार बार आ रहा है। तो इस तरह से अगर कहीं बार बार एक ही वर्ण आवे तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही दोहा है, इसमें लक्षण भी अनुप्रास अलंकार का है और उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार का ही है। एक वर्ण ही जब कहीं आवे बारंबार, चमक चमक चंचल नयन अनुप्रासा अलंकार। बहुत ही आसान है, आप इस दोहे को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा फिर चाहे अपने आप से गद्य में बना के लिखो, चाहे पद्य में बना के लिखो, ये दोहा याद करने से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कभी नहीं भूलेगी। इसके 2 उदाहरण भी हम अलग से दे रहे हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल में ता रा ना वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा 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 वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की बहुत ही सरल परिभाषा है कि एक वर्ण ही जब कहीं आवे बारंबार, चमक चमक चंचल नयन अनुप्रासा अलंकार। अगर ये आप लोग याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अब हम आते हैं अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज हमसे अक्सर भूलती रहती है कि अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं। तो 5 प्रकारों को हमने एक छोटे से दोहे में पिरोया है। अनुप्रास अलंकार के होते 5 प्रकार, छेका, लाटा व वृत्त्या अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के होते 5 प्रकार, छेका, लाटा, वृत्त्या व श्रुत्या अंत्यानुप्रास। इसमें 5 भेद आ गए हैं। छेका से छेकानुप्रास, लाटा से लाटानुप्रास, वृत्त्या से वृत्त्यानुप्रास
और स्तुत्या से स्तुत्यानुप्रास और अंत्या से अंत्यानुप्रास। हम ये 5 भेद बार बार भूलते हैं, इसलिए एक ही हमने दोहे में इसे पिरोया है कि अनुप्रास अलंकार के होते 5 प्रकार, छेका, लाटा, वृत्त्या व स्तुत्या अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से 5 भेद अनुप्रास अलंकार के आ गए। अब ये 5 भेद किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर छेका अनुप्रास होता है, कहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है, कहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है, कहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है, कहाँ अंत्यानुप्रास होता है, इन सब चीज़ों को भी हम अलग अलग उदाहरण सहित इसी प्रकार के छोटे छोटे दोहों में पढ़ाएंगे। आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए और इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद छेकानुप्रास। एक ही दोहे में इसको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि होता क्या है और किस तरह से होता है। एक अनेक वर्ण की, एक वर्ण आवे या अनेक वर्ण आवे, एक अनेक वर्ण की आवृत्ति एक समीप, बाल बेल सूखी सुखद, छेका प्रास महीप। चाहे किसी अनुप्रास अलंकार के भेद में कोई वर्ण एक बार आवे या अनेक बार आवे, लेकिन आवृत्ति एक हो, लेकिन आवृत्ति एक होने के अलावा वह वर्ण क्या रहे, एक दूसरे के समीप रहें, सटे हुए रहें। जैसे बाल बेली, सूखी सुखद, बाल में बाल दोनों आ रहे हैं और बेल में बा औला दोनों आ रहे हैं, सूखी में सा और खा दोनों आ रहे हैं, सुखद में पुनः सा और खा। मतलब आवृत्ति एक बार हो रही है और दोनों वर्ण समीप आ रहे हैं। ऐसा जहाँ पर आवे वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। तो इस प्रकार चाहे एक वर्ण आवे लेकिन एक बार आवृत्ति हो, चाहे एक से अनेक वर्ण आवे वहाँ पर भी एक बार आवृत्ति हो और वो वर्ण अगर समीप रहें तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। एक अनेक वर्ण की आवृत्ति एक समीप, बाल बेल सूखी सुखद, छेका प्राश महीप। इसका उदाहरण भी हम देखते चले। जैसे है, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती। यहाँ पर करुणा और कलित में का और का वर्ण की आवृत्ति हुई है। का वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार। एक बार तो का आया है, आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार। इस करुणा कलित हृदय में, तो करुणा और कलित में एक बार आवृत्ति हुई है, आवृत्ति एक बार है, दोनों वर्ण समीप हैं, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। इसी प्रकार दूसरी, बाल बेली सूखी सुखद, इहि रूखे रुख धाम। बाल बेल में बाबा और लाला समीप आ रहे हैं, एक बार आवृत्ति है। सूखी सुखद में सा और खास एक बार आ रहे हैं, एक बार आवृत्ति है, समीप हैं। रूखे रुख एक बार आवृत्ति है, समीप हैं। इस कारण से इसमें भी छेकानुप्रास है। तो छेकानुप्रास समझना बहुत ही आसान है कि एक अनेक वर्ण की आवृत्ति एक हो और समीप हो दोनों वर्ण। दो प्रमुख जो है उसकी शर्तें हैं, एक बार आवृत्ति हो और दोनों वर्ण समीप हों। तो जैसे बाल बेल सूखी सुखद, छेका प्रास महीप, इसमें छेकानुप्रास होगा। तो इसको आप पूरा अगर रट लें तो कभी भी जो है आपको छेकानुप्रास अलंकार का भेद और छेकानुप्रास समझना आप कभी नहीं भूलेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम अगले अनुप्रास अलंकार के भेद पे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रमुख भेद है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा दोहे छंद में, जो समानार्थक शब्द पद अन्वय करे परास। परास मतलब अनुप्रास अलंकार। जो समानार्थक शब्द पद अन्वय करे परास, जो समानार्थक शब्द पद है लाटानुप्रास। देखिए, समानार्थक शब्द की बात हो रही है या समानार्थक पद की बात हो रही है, और इसी में उदाहरण भी है। ऊपर वाली पहली पंक्ति में कहा गया है जो समानार्थक शब्द पद, और उसे तोड़ा गया है नीचे जो सम न अर्थक शब्द पद। दोनों में अंतर है। अगर इसका हम अन्वय करें तो क्या हुआ, एक समानार्थक है और दूसरे सम न अर्थक है, समान अर्थ का नहीं है। तो दोनों का अर्थ विपरीत हो गया, जबकि शब्द या पद एक जैसा आया हुआ, पूरा पद एक जैसा आया हुआ। जो समानार्थक शब्द पद, जो समना अर्थक शब्द पद एक जैसा आया हुआ है, लेकिन
अलग अलग अर्थ अन्वय करने पर बता रहा है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। जैसे अगर इसका उदाहरण, दो उदाहरण दिए हैं, दोनों उदाहरण देखो। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत हो तो धन संचय करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारे धन को खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा। लेकिन पूत सपूत है अगर, तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्मों से बहुत सारा धन पैदा कर लेगा, इसलिए उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पराधीन जो जग, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत, इसमें जो कामा लगा है, एक कामा इसका अन्वय कर रहा है, इसको अलग अलग कर रहा है। पहला पद का अर्थ है पराधीन जो जन, जो जन पराधीन है उनके लिए नहीं स्वर्ग, उनके लिए स्वर्ग नहीं है। वह किसके लिए है, नरकता हेतु, वे नरक के काल के लिए हैं, वह स्वर्ग के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जो पराधीन जो जन नहीं, जो जन पराधीन ही नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु, उनके लिए स्वर्ग नरक में जो है, उनके लिए स्वर्ग ही है, वह नरक के लिए नहीं है। इस प्रकार से जो समानार्थक शब्द पद अन्वय करे परास, और जो समना अर्थक शब्द पद है लाटानुप्रास, इसको अगर याद कर लेंगे तो लाटानुप्रास को समझने में और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार पढ़ने से ही आप समझ जाएंगे कि लाटानुप्रास का मतलब क्या है, होता कहाँ है। एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों हम आप लोगों के लिए पिरो कर रख दिए हैं कि उसको आप लक्षण भी समझ लो, उससे आप उसकी परिभाषा भी लिख सकते हो और उससे आप उसका उदाहरण दे सकते हो। अब हम अनुप्रास के अगले भेद की तरफ चलते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अनुप्रास अलंकार का तीसरा प्रमुख भेद है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास वृत्तियां तीन होती हैं, एक होती है कोमला वृत्ति, दूसरी होती है परुषा वृत्ति, तीसरी होती है उपनागरिका वृत्ति। कोमला वृत्त का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग एक कोमला वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। काखा गाघा चाछा जाझा ताथा दाधा एक कोमल शब्द हैं, कोमल कांत पदावली की इनसे रचना होती है। परुषा वृत्ति है टाठा डाढ़ा, एक परुष माने कठोर वर्ण है। युद्ध जैसे विषयों का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का चयन, इन वर्णों का चयन किया जाता है। उपनागरिका अनुनासिक वर्ण होते हैं, अंगा याणा नामा, ये जो है अनुनासिक वर्ण है। तो वर्णों की आवृत्ति जब हो एकाधिक खास, चरण चोट चटकन चकोट बने वृत्ति अनुप्रास। जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जैसे चरण चोट चटकन चकोट में है, चा 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 का वर्ण बार बार आया है, और एक ऐसे वर्ण है कोमल, कोमल वृत्ति के वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। अगर आप लोग कभी भूल जाएं कि हम वृत्ति नहीं जानते, तो सीधी बात है कि जब एक वर्ण ही जब कहीं आवे बारंबार, एक वर्ण जब कहीं, जो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है मुख्य, कि एक वर्ण जब बार बार आवे, घूम घूम कर एक ही वर्णों का प्रयोग हो, वृत्त पूरा बना लें, घूम घूम कर वृत्त की तरह एक ही वर्ण बार बार आवे, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। वर्णों की आवृत्ति जब हो एक अधिक खास, एक से अधिक बार, चरण चोट चटकन चकोट बने वृत्ति अनुप्रास। जैसे चरण चोट चटकन चकोट है, ऐसा चाचा चाचा काका काका बार बार आ रहा है, इसमें वृत्ति अनुप्रास बनता है। अच्छा उदाहरण है, अच्छा लक्षण है। इसको एक ही दोहे में उदाहरण और लक्षण दोनों है। इसका उदाहरण और भी है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता और ना वर्ण की आवृत्ति, रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। या रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, यहाँ पर ना वर्ण की और अनुस्वार वर्ण की, अनुनासिक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए जो है उपनागरिका वृत्ति होने के कारण यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद है श्रुत्यानुप्रास। उच्चारण स्थान जब मुख में हो कोई खास,
तुलसीदास सीदत निस्दिन में है श्रुत्यानुप्रास। देखो, मुख में हमारे अलग अलग पांचों वर्ग जो हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन पांचों वर्गों के अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। जैसे कंठ से का वर्ग बोला जाता है, तालु से चा वर्ग, फिर टा मूर्धा से, ता दंत से और पा ओष्ठ से बोला जाता है। तो जब उच्चारण स्थान एक ही हो, लेकिन अगर वर्ण जो है चाहे उस उच्चारण स्थान के अलग वर्ण हो, जैसे पा भी बोला जाए, फा भी बोला जाए, बा भी बोला जाए, लेकिन उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास होता है, क्योंकि सुनने में लगता है कि ओष्ठ बोला जा रहा है, दंत बोला जा रहा है, या कंठ बोला जा रहा है, या मूर्धा वाला स्वर बोला जा रहा है। तो जिस प्रकार से उच्चारण स्थान जब एक स्थान से जो है किसी कविता का बार बार उच्चारण हो, किसी शब्द का, वर्ड का बार बार उच्चारण हो, तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास होता है। उच्चारण स्थान जब मुख में हो कोई खास, तुलसीदास सीदत निस दिन में है श्रुत्यानुप्रास। जैसे तुलसीदास, सावर्ण और दावर्ण, ये दोनों क्या हैं? बार बार आए हैं, लेकिन ये कैसे हैं? दंत वर्ण हैं। दंती शाह है और ताथा दा भी दंत से बोला जाता है। तो दंत वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये श्रुत्यानुप्रास है। जैसे पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। यहाँ पर पा 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 वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जो कैसे हैं? ओष्ठ से बोले जाने वाले। राम कृपा भव निशा शिरानी, सा और ना दंत वर्ण है। शिरानी जागे पुनि न डसई हो, बार बार सा और ना दंत वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार को समझाने के लिए हम एक आपको ग्राफ भी बताएंगे कि किस तरह से श्रुत्यानुप्रास के वर्ण जो पांचों वर्गों के हैं, किस तरह से कहाँ से उच्चरित होते हैं, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझिए और देखिए। ये चित्र देखिए, ये हमारा स्वर यंत्र है। अब इस चित्र में बहुत बारीकी से बताया गया है कि नासिका से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा और अंक, ये हमारी नासिका से उच्चरित होते हैं। दंत मूल से रा और ला, दंत मूल जहाँ दांत है, जहाँ उसका मूल है, जहाँ जड़ है, वहाँ से रा और ला वर्णों का उच्चारण होता है। जबकि दंत से ता, था, दा, धा, ना मतलब ता वर्ग, और शा, सीटी वाला शा जिसे कहते हैं, दंती शा जिसे कहते हैं, इस वर्ण का उच्चारण होता है। दंत और ओष्ठ से वा, वह वर्ण का उच्चारण होता है। ओष्ठ से पा वर्ग, पा फा बा भा मा, और ऊ ह्रस्व और दीर्घ का उच्चारण होता है। ओष्ठ और कंठ मिलके ओ, और आ शब्द का डॉक्टर वाला आ स्वर का उच्चारण करते हैं। मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। मूर्धा मतलब कठोर तालु, दांत के ऊपर वाला भाग, कठोर तालु, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और मूर्धन्य खटकोण वाला शा और री वर्ण का उच्चारण ये मूर्धा से होता है। तालु का उच्चारण, तालु से चा वर्ग का उच्चारण, चा, छा, जा, झा, इया, ये तालव्य जिसे कोमल तालु भी कहते हैं, वहां से चा, छा, जा, झा, इया वर्ण का उच्चारण। ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई स्वर का उच्चारण, या का उच्चारण और तालव्य शा का उच्चारण तालु से होता है। कंठ और तालु मिलके ए और ऐ का उच्चारण करते हैं। कंठ का वर्ग का उच्चारण करता है, क, ख, ग, घ, ण, और छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण भी यहाँ से होता है, अ, आ, और आह का भी उच्चारण यहीं से होता है, और हा का भी उच्चारण यहाँ पर होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जब एक ही उच्चारण स्थान से, हमारे समझाने का मतलब यही था कि एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो कहीं पर, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। दोहे को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे और हर परीक्षा में काम आएगा। अब हम अगले अनुप्रास की भेद की तरफ हम चलते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार, ये एक ऐसा भेद है जो आप कोई भी पुरानी कविता पढ़े, नई कविता के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पुरानी कविताएं, पुराने ग्रंथ जो दोहे, चौपाई, सोरठे इत्यादि में पदावली में हों, उसमें
अंत्यानुप्रास अवश्य होता है। अर्थात हम एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार हर कहीं होता है, कहीं पर ऐसा ना हो नहीं है कि जहाँ पर अनुप्रास अलंकार ना हो। अंत्यानुप्रास का भेद कहता है कि वर्ण स्वर जब एक से आवे पद के अंत, अंत्यानुप्रास भेद में कविता रहे तुकांत। चाहे वर्ण और स्वर के मेल या अलग अलग जब एक से कविता के पद के अंत में आवें तो वो कविता को क्या बना देते हैं, तुकांत बना देते हैं। मतलब एक ही तुक से कविता का जब अंत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कविता तुकांत बन गई है। जैसे सेवा समय दैव वन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। एक में लास्ट में आ रहा है दीन्हा, दूसरे में आ रहा है कीन्हा, अर्थात इन्हा इन्हा शब्द की आवृत्ति दोनों के अंत में हुई है और इस चौपाई को एक तुकांत चौपाई बनाया जा रहा है। इस कारण से यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहाँ पर सागर और उजागर गर गर वर्णों और स्वरों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस पद के अंत में हो रही है। इस कारण से यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। जब पद का अंत तुकांत हो तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। वर्ण स्वर जब एक से एक जैसे वर्ण और स्वर आवें पद के अंत में आ रहे हों तो अंत्यानुप्रास भेद में कविता रहे तुकांत। इस अंत्यानुप्रास भेद में कविता तुकांत रहती है। इस प्रकार से आपको हमने अनुप्रास अलंकार और उसके पांचों भेद बहुत ही बारीकी से बताए। पांचों भेद हैं छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनमें हमने आपको सबके एक ही दोहे में लक्षण भी दिए हैं और एक ही दोहे में उदाहरण भी दिए हैं, जिससे आपको एक ही दोहे से उसकी परिभाषा भी आसानी से आप लोग लिख सकते हो और वह अलंकार होता क्या है उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ के उसके उदाहरण को भी आप लोग परीक्षा में अच्छी तरीके से लिख सकते हो, याद कर सकते हो। आशा है हमारी यह अपनी नई सोच, नया नज़रिया आप लोगों को नई दिशा दिखाएगा और आप लोग अनुप्रास अलंकार और उसके भेद को कभी नहीं भूलोगे और ये हमेशा आपको याद रहेगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।